Good morning students. How are you? Myself Shimla Sharma, your Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Okay students, आपको पता है हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। आपको लर्न हुआ या नहीं? आई होप आप सबने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया होगा। और क्वेश्चन आंसर का क्या हुआ? किया या नहीं? कर लिया? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आज हम क्या करेंगे आज की क्लास में? आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक फास्ट। गुड, वेरी गुड। निकाल ली बेटा सबने बुक? शाबाश। अब सब निकालेंगे पेज नंबर 10। मिल गया? वेरी गुड। सबको पेज नंबर 10 मिल गया? शाबाश। अब पेज नंबर 10 के बाद क्या लिखा है? ऊपर ही ऊपर सबको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? चैप्टर नंबर 2 क्या नाम है? कौन बताएगा? यस, चैप्टर का नाम है अपना छोटी बहन। क्या नाम है बेटा? छोटी बहन। तो अब हम आज क्या करेंगे? आज हम न्यू चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है छोटी बहन। सो आप सब अपनी बुक निकालें, पेंसिल निकालें और जैसे जैसे मैं रीड आउट करूंगी आपको मेरे साथ उन वर्ड्स को ध्यान से सुनना है। ओके बेटा? और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ओके स्टूडेंट्स? तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पाठ के बारे में। ओके बेटा? तो सबसे पहले देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध लेखक क्षमा शर्मा द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी में एक बड़े भाई के अपनी छोटी बहन के प्रति प्यार और स्नेह को दिखाया गया है। बड़ा भाई हमेशा अपनी छोटी बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। अब ये देखो, ये कहानी जो है वो किसने लिखी? क्षमा शर्मा ने। ये ऐसे आपको चीजें ध्यान रखनी है बेटा। तो ये कहानी के राइटर कौन है? क्षमा शर्मा। ठीक है? अब इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? देखो बेटा, इनको मिला था भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। इससे इनको सम्मानित किया गया था। किसको बेटा? क्षमा शर्मा को। और इन्होंने जो कहानी लिखी वो कहानी किसके लिए है? एक बड़े भाई का अपनी छोटी बहन के लिए प्यार, उसको लेकर है कि अब जो बड़ा भाई है वो हमेशा चिंतित रहता है। किस चीज को लेकर? अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर हम। ओके, देखो, उन दिनों फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ ही रेलवे क्वार्टर्स से थे। ओके, यानी जगह कौन सी है? फर्रुखाबाद, है ना? फर्रुखाबाद एक जगह का नाम है। ओके बेटा? एक शहर का नाम है। उसके रेलवे स्टेशन पर कुछ रेलवे क्वार्टर्स थे। आसपास दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। ठीक है? क्या थे आसपास में? खेत। किसके आसपास में बेटा? क्वार्टर्स के आसपास में। ओके बेटा? ठीक है? अब देखो, आम, जामुन,
अमरूद के लंबे लंबे चौड़े बाग भी थे। उनके क्वार्टर के आसपास एक तो खेत थे, साथ ही साथ बड़े बड़े बाग भी थे, जहां पर कौन से पेड़ पौधे लगे थे? आम, जामुन, अमरूद आदि के। ठीक है। इन्हीं क्वार्टर्स में से एक में शिव स्वरूप शर्मा उर्फ शिब्बू पहलवान भी रहते थे। ठीक है। कौन रहता था इसमें? शिव स्वरूप शर्मा, और इनका निकनेम क्या था? शिब्बू पहलवान। ओके। शिब्बू पहलवान को अपनी छोटी बहन गुड़िया से बहुत प्यार था, बहुत प्यार करते थे वो अपनी छोटी बहन से। ठीक है। फिर क्या हुआ? गुड़िया अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए पहलवान कोशिश करते कि कोई न कोई दुधारू, का मतलब होता है बेटा दूध देने वाला। ठीक है। तो कोई न कोई दुधारू पशु घर के सामने खूंटे से बंधा रहे। यानी कि उनकी बहन कैसी थी? बहुत कमजोर थी, बीमार रहती थी। तो पहलवान कोशिश करता था कि मेरे घर में कोई ना कोई दूध देने वाला पशु हमेशा रहे, जिससे क्या हो कि मेरी बहन को हमेशा दूध मिलता रहे, वो भी कैसा? शुद्ध। पशु की वह खूब देखभाल करते थे। ठीक है। समय पर सानी दाना पानी देते। सानी दाना पानी यानी उस जानवर की, उस पशु की खूब देख रेख करते, उसे समय पे दाना पानी चारा सब कुछ दिया करते थे। इस बार जैसे ही पहलवान को पता चला कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, तो उसी शाम उन्होंने एक बकरी खरीद ली। अब क्या हुआ? एक दुधारू पशु था गाय। अब उनको पता चला, किसको? पहलवान को, कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। तो उनको चिंता हुई कि अब मैं अपनी छोटी बहन को, गुड़िया को दूध कहाँ से लाके पिलाऊंगा। तो उसने क्या किया? उसी शाम को एक बकरी खरीद करके लेके आ गए। गुड़िया के घर, गुड़िया के लिए बकरी का दूध ही बहुत था। यानी कि वो ज्यादा दूध तो पीती नहीं थी। और बकरी का दूध कैसा होता है बेटा? बहुत पौष्टिक होता है, लाभदायक भी होता है। तो कि भाई उसके लिए तो एक गिलास दूध ही वो नहीं पी पाती थी, तो काफी था, है ना। तो गुड़िया के लिए बकरी का दूध ही बहुत था। वह दूध पीने से बचती थी। अब गुड़िया जो है उसको दूध पीना अच्छा नहीं लगता था, तो वो अक्सर दूध पीने से बचती थी, इधर उधर छुपती रहती थी। लेकिन जबकि पहलवान 1.5 पाव का गिलास लेकर गुड़िया की कलाई पकड़कर क्या करते? उसे जबरदस्ती दूध पिलाते थे। क्या करते थे? जबरदस्ती उसके मुंह से लगा देते थे। यानी 1.5 पाव का गिलास लिया, उसमें दूध भरा और उसके हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसको पिलाते थे। गिलास में जब तक दूध की एक बूंद भी बाकी रहती, गुड़िया के मुंह से गिलास लगा ही रहता और वह पहलवान के पंजे में जकड़ी रहती। यानी कि वो जो पहलवान है शिब्बू, वो तब तक उस गिलास को नहीं हटाते थे जब तक गुड़िया पूरा दूध खत्म नहीं कर लेती थी। यही नहीं, पहलवान को यह भी भरोसा था कि उनकी बहन पतली दुबली मरघिल्ली, मरघिल्ली का मतलब पता है आपको? मरघिल्ली का मतलब होता है बहुत ही दुबली पतली थी। ठीक है। इसलिए वह उसे कहीं भी कभी भी पैदल नहीं जाने देते थे।
अपने कंधे पर बिठाकर एक हाथ में तख्ती झुलाते हुए वह उसे स्कूल पहुंचा आते। तख्ती का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर तख्ती का मतलब है स्लेट। स्लेट का मतलब जानते हो ना, ब्लैक ब्लैक, जिसके ऊपर हम चौक या बत्ती से लिखते हैं। ठीक है, तो एक कंधे पर तो अपनी बहन को बिठा लेते और दूसरे हाथ में उसकी स्लेट और ये लेकर के स्कूल उसे पहुंचा देते। गुड़िया के इस पहलवान भाई को देख संगी साथियों की तो क्या, बेचारे मास्टरों तक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। सिट्टी पिट्टी का मतलब क्या होता है? होश उड़ जाना, यानी उसे देखते वो घबरा जाते। कौन घबरा जाता? गुड़िया के दोस्त, साथी और टीचर्स। ठीक है, अब देखो नीचे क्या लिखा है। छुट्टी के वक्त पहलवान स्कूल आ पहुंचते और गुड़िया को कंधे पर बिठाकर लंबे लंबे, डग का मतलब क्या होता है? डग का मतलब होता है कदम, पैर। ठीक है, कदम भरते हुए चले जाते। ठीक है, अब छुट्टी का समय आते वो उस टाइम पे पहुंचते और उसे वापस कंधे पर बिठाते और लंबे लंबे कदम भरते हुए घर पहुंच जाते। गुड़िया बेचारी बहुत कसमसाती, यानी उसकी बहुत इच्छा होती, वो नहीं जाना चाहती होती है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। उसे पैदल अपनी सहेलियों के साथ चलना अच्छा लगता था, पर पहलवान उसकी एक न सुनते। वो काफी कहती भैया मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ चलना है, पैदल चलना है, लेकिन उनके जो भैया थे पहलवान भाई, वो उसकी एक बात नहीं मानते और उसे बिठाए कंधे पे और निकल पड़ते। जब तक सर्दी के दिन रहे तब तक तो ठीक था, लेकिन गर्मी आते ही गुड़िया समेत बाकी सब घर वाले घर के बाहर सहन, सहन का मतलब होता है बेटा आंगन, चौक में सोने लगे। एक बार आधी रात को शोर मचा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब सर्दी के दिनों में तो सब अपने घर में अंदर रूम में सोते थे, लेकिन गर्मी आते अंदर गर्मी लगती थी ना, इस वजह से सब लोग बाहर आंगन में जहाँ पे भी उनके खाट पिलंग जो भी होते थे उन पर वो सोया करते थे। अब क्या हुआ, एक बार आधी रात को शोर मचा, जोर जोर से आवाजें आने लगी कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। पहलवान लपक कर उठे, क्या करे? उनका मन हुआ कि गुड़िया को अंदर सुला आए, पर कमरे के अंदर बहुत गर्मी थी। रात भर जागकर पहरा देते रहे, लेकिन मान लो आंख झपक, यानी यहाँ तक तो समझ आ गया कि पहलवान जो है फटाफट से जगे, जैसे उनको आवाजें आई उन्होंने सबसे पहले किसे देखा जाके? अपनी बहन को, अपनी छोटी बहन गुड़िया को। तो उन्होंने देखा कि हाँ अभी सो रही है, तो क्यों ना मैं इसकी सुरक्षा के लिए इसे अंदर सुला दूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसे अंदर सुलाऊंगा तो इसे गर्मी लगेगी, तो वो क्या किया, उन्होंने रात भर बाहर बैठ के वो उस पर पहरा देते रहे। लेकिन मान लो आंख झपक गई तो अब क्या हुआ, जैसे वो बाहर उसके लिए पहरा देते रहे तो उनको लगा कि अगर बायदे बैठे बैठे पहरा देते देते मुझे नींद आ गई तो, और भेड़िया गुड़िया को ले भागा तो, यानी उनके मन में थोड़ा डर सा हुआ। तो क्या किया, पहलवान ने अपने माता पिता की ओर देखा, वे आराम से सो रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। किसे गुस्सा आया? पहलवान को। किस पर आया? अपने मम्मी पापा पर। और क्या सोचा, देखो भला इस छोटी सी लड़की की चिंता नहीं है किसी को,
यानी उनको किसकी चिंता हो रही थी? अपनी छोटी बहन की। तो उनको लगा कि देखो मेरी मम्मी पापा को इस छोटी सी मेरी बहन की गुड़िया की कोई टेंशन ही नहीं है, कितने आराम से सो रहे हैं। और किसी को क्या, वह लड़की खुद भी गहरी नींद में थी। ठीक है, वो खुद जिसकी वो इतनी फिक्र कर रहे थे, कौन? शिबू पहलवान। वो उनकी बहन खुद भी बहुत गहरी नींद में सो रही थी। यहाँ तक कि गाय और बकरी भी क्या कर रही थी? अपनी अपनी कमर में मुंह दिए सो रही थी। यानी जो गाय बकरी थी वो भी बड़े आराम से सो रही थी। जाग रहे थे तो केवल पहलवान। उन्हें अचानक एक उपाय सूझा। बकरी के गले से रस्सी खोलकर उन्होंने गुड़िया के पैर चारपाई से बांध दिए। ठीक है, अगर भेड़िया आकर गुड़िया को ले जाने की कोशिश करेगा तो उसे कुछ तो देर लगेगी, कोई तो आवाज होगी। सोचते हुए पहलवान भी सो गए। यानी वो पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा कि सब लोग बड़े आराम से सो रहे हैं, तो कि मैं क्या करूं। तो उसको अचानक एक उपाय आया, तो उन्होंने बकरी की रस्सी खोली और अपनी बहन के पैर उस चारपाई से बांध दिए। ठीक है, और फिर भाई अगर भेड़िया आ भी गया, अगर गुड़िया को ले जाने की कोशिश भी करेगा तो कुछ तो आवाज होगी, और आवाज होते ही मैं उठ जाऊंगा। यही सोचते हुए पहलवान सो गए। सुबह उठे तो चारों ओर शोर मचा था। उन्हें लगा भेड़िया आया होगा। गुड़िया अपनी चारपाई पर आराम से सो रही थी। माँ जरूर जोर जोर से चिल्ला रही थी, अरे देखो, रात ही रात में बकरी को कोई रस्सी समेत खूंटे से खोल ले गया। पहलवान ने चुपके से गुड़िया के पैरों से रस्सी खोली और गाय की बाखर में छिपा दी। फिर बाहर निकले बकरी ढूंढने। यह तो खैर ही थी कि माँ ने गुड़िया के पैरों से बंधी रस्सी नहीं देखी, नहीं तो माँ मार मार कर उन्हें पहलवान की जगह चूहा बना देती। यानी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सुबह उठे तो चारों तरफ शोर मचा हुआ था, और किसका शोर सबसे ज्यादा था? माँ का। कि माँ क्या कह रही थी कि देखो रात ही रात में क्या हुआ कि कोई बकरी को रस्सी समेत खूंटे से खोलकर ले गया। अब इतने में पहलवान को ध्यान आया कि बकरी के गले से रस्सी तो मैंने खोली थी। तो उन्होंने चुपचाप है ना गुड़िया के पैर से रस्सी खोल दी और गाय जहां बनती है ना उसके वहां पे जाके छिपा दी, और फिर खुद ही बकरी को ढूंढने निकल पड़े। तो वो सोचने लगे कि अगर माँ ने गुड़िया के पैरों पे रस्सी बंधी हुई देख ली होती तो आज तो मेरी खैर नहीं थी, माँ मुझे मार मार करके चूहा बना देती। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी कहानी। समझ में आया? तो कहानी क्या सिखा रही है कि यानी एक जो पहलवान भाई है वो अपनी छोटी बहन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। तो अपनी सभी को अपने छोटे भाई बहन जो भी है जिनको भी आपकी सहायता मदद की आवश्यकता होती है, हमें उनकी सहायता और मदद करनी चाहिए। ओके बेटा, एंड देन टुडेज you are see this word meaning. Okay, शब्दार्थ। यस, दुधारू यानी दूध देने वाले, सिट्टी पिट्टी यानी होश, सहन यानी आंगन, और ये क्या लिखा है? मरघिल्ली यानी बहुत दुबली पतली, बाखर यानी कोठरी, और डग यानी कदम। बहुत कम है ना, पर कोई बात नहीं, आपको यही वर्ड मीनिंग शब्दार्थ बहुत साफ सुथरे अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लेना। कहाँ पर पूछोगे आप मुझसे? कहाँ कांटेक्ट करेंगे बेटा? आप मुझसे
व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर लेना। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा इतना ही। टिल देन, गुड बाय।